क्या कहे, आज तो बहुत दुख ही दुख का घड़ी हमारे सामने आ चुका है। कुछ देर के लिए मैं सन्न रह गया, भाई कैसे हुआ। रात तो पिरौछा में ही हमारे साथ थे सारे लोग, किरण जी भी थे। बहुत बड़ा दुख है, क्या कहे। बहुत बड़ा समाजवादी थे इलाके में, पौर पंचायती से लेकर हमारे फादर के साथ। इन शब्दों में व्याख्या करें, मेरे पास तो शब्द नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नंदलाल जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। आज जो है मर्माहत है, पूरा गाय घाट प्रखंड के लोग मर्माहत हैं उनके आकस्मिक निधन से। वो पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में, ब्लॉक हो, थाना हो, अन्य जगहों पर हो, और लोगों को लाभ दिलाने का, गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते रहे। बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति थे। उनके जुबान पर कबीर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहते थे। और उस आदमी मेरिट था, नहीं बुझते हैं कि बचपन से उसी समय से, जिस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उसी समय से उनमें कुछ मेरिट था। उनको लोग जब बहुत ज़्यादा चाहते थे। जिला स्तर के जितने टॉप वक्तव्य देने वाले, भाषण देने वाले लोग हैं जिला स्तर में, उन किसी से कम नहीं था। सब जगह इनको महत्वपूर्ण स्थान मिलता था। जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहे। रत ही तो बीता है 3 भाई 2 बहन, 5 आदमी एक साथ एक चौकी पर बैठकर बात की, और हर पल हर दिन नंदलाल बाबू जहाँ भी जाते थे कम से कम हमको लेकर जाते थे। आज उनको छोड़कर, और हमारे समाज को उनके लिए बहुत, हमारे परिवार के साथ साथ समाज को भी बहुत काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुई। मेरे हिसाब से इनके पूरे शरीर में कलेजा ही कलेजा था। नंदलाल यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान उनके आत्मा के शांति दे, शांति दे। गायघाट प्रखंड के समाजवादी विचारधारा के चिंतक व मध्य विद्यालय गोदनपट्टी के शिक्षक 52 वर्षीय नंदलाल यादव का निधन दिल के दौरा पड़ने से हो गया है। गुरुवार की रात अचानक तबीयत खराब होने के बाद जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। 6 माह पूर्व भी उन्होंने प्रखंड शिक्षक के रूप में योगदान दिया था। बता दें कि 1990 से लगातार गायघाट की राजनीति में सक्रिय एवं जन समस्याओं का निदान हेतु समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे दलित और शोषितों के आवाज थे। देखिए गायघाट से वरिष्ठ पत्रकार सृजन कुमार की रिपोर्ट। स्वर्गीय नंदलाल यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सामाजिक नेता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इन शब्दों में व्याख्या करें, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ये जो है सो बहुत कुशल सामाजिक कार्यकर्ता थे और लोगों के सुख दुख में, हर काम में, हर सामाजिक काम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, और लगभग हमको लगता है कि 4 दशकों से ज़्यादा से गायघाट की राजनीति में सक्रिय थे, और हर आंदोलन और संघर्ष में उनकी अहम भूमिका रही है। आज जो है मर्माहत है, पूरा गायघाट प्रखंड के लोग मर्माहत हैं उनके आकस्मिक निधन से। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नंदलाल जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। वो पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में, ब्लॉक हो, थाना हो, अन्य जगहों पर हो, और लोगों को लाभ दिलाने का, गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते रहे हैं, और पूरी जीवन उनका संघर्ष में गुजरा है। आज जो है बहुत काला दिन है। आज हम लोगों के लिए बहुत दुख का दिन है कि उनका देहांत हो गया है, और हम लोगों के बीच से कुशल सामाजिक कार्यकर्ता चले गए हैं जिनकी क्षति, जिनकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। घटना हुई है कि कल तो वो ठीक थे, कल अपने बहनोई के माँ के श्राद्ध में पिरौछा गांव में गए थे, जहां मैं भी भोज खाने के लिए आया था, और वहां उनसे मुलाकात हुई है। हम लोग सब लोग साथ मिलकर के, साथ बैठ कर के भोज खाए हैं। उसके बीच में वो बता रहे थे कि तबीयत हमारी कुछ ख़राब लग रही है, तो मैंने कहा उनको कि आप चिकित्सीय सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के दवाई वही खाइए। तो उन्होंने कहा था कि आज हम डॉक्टर से दिखाएंगे और अपना इलाज कराएंगे, और रात में अचानक उनके जो है सो उनको बेचैनी हुई, और बेचैनी हुई उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। आनन फानन में लोग वहाँ यहाँ से ले गए उनको अस्पताल में, और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है।
घटना बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम। बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति थे। उनके जुबान पर कबीर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहते थे और वो ताज जिंदगी जो है ये धार्मिक कर्मकांड है उसके खिलाफ रहते थे। लोगों को बराबर प्रेरित करते रहते थे कि कबीर के रास्ते पर चलिए, कबीर के रास्ते पर चलिए, और ये धार्मिक ढोंग है उससे बिल्कुल अलग रहते थे। तो वो जो कबीर का विचार है, लोहिया जी का विचार है, जो समाजवादी विचार है, उसको बराबर प्रसारित करते रहते थे, बराबर बोलते रहते थे और उसके संबंध में उनका उद्गार आता रहता था। वो बराबर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। उसी प्रसंग को बताने के लिए आपको कहा होगा कि हम बताएंगे, लेकिन दुखद है कि वो अपनी दिल की बात बताए बिना चले गए। देखिए, हम लोग तो नंदलाल जी पिरौछा हाई स्कूल के साथी हैं बचपन से, और उस आदमी में मेरिट था। नहीं बुझते हैं कि बचपन से उसी समय से, जिस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उसी समय उसमें सब उनमें कुछ मेरिट था। उनको लोग जब बहुत ज़्यादा चाहते थे और आज तक हम लोग वही रिश्ता निभा रहे थे, एक भाई का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता। एक सच्चे समाज से भी थे। बहुत बड़ा क्षति हुआ है। जी जी, क्या कहें, क्या कहा जाए, क्या कहें। आज तो बहुत दुख ही दुख का घड़ी हमारे सामने आ चुका है। सवेर में मैं रोज़ के भांति मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। इसी क्रम में इनके भगिन जमाए हैं लाल बाबू जी, यहीं सनिया के हैं। उन्होंने मुझे कॉल किए और बोले कि ललित जी, नंदलाल बाबू तो नहीं रहे। बहुत बड़ा हम दुख हुई। कुछ देर के लिए मैं सन्न रह गया। भाई कैसे हुआ? रात तो पिरौछा में ही हमारे साथ थे सारे लोग, किरण जी भी थे और अन्य सारे लोग थे, काटपुरने वाले जो भी लोग थे उनके साथ बहुत हंसी मजाक भी चली। और देखिए, घर आए, इसके बाद पता चला कि 12 बजे रात में एक बैग उनका तबीयत बिगड़ने जैसा महसूस हुआ। उनके पुत्र वगैरह जो भी समाज के लोग लेके बाज़ार के लिए चले, संजोग ऐसा हुआ कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बहुत बड़ा दुख है, क्या कहें। बहुत बड़ा समाजवादी थे। इलाके में पौर पंचायती से लेकर हमारे फादर के साथ बराबर, और दोनों आदमी का दिल बराबर मिलता रहता था सामाजिकता के हिसाब से। मेरे फादर हैं जो बिल्कुल समाजवादी ही में समय उनका व्यतीत हुआ है, और क्या किया जाए, बहुत बड़ी दुख है। ईश्वर इनकी शांति के सदा के लिए शांति दे। मेरा नाम राम ललित रत्नाकर उर्फ ललित यादव, सामाजिक कार्यकर्ता पिरौछा। इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम होगा। व्यक्तिगत रूप से हमारे साले के भी रिश्ता में थे और हमारे विद्यार्थी भी थे। 5 से 7 तक उनको पढ़ाए हुए थे। कि मेरा अपना मानना है, न सिर्फ गाय घाट की अपूर्णीय क्षति है कि जिला स्तर के जितने टॉप वक्तव्य देने वाले, भाषण देने वाले लोग हैं जिला स्तर में, उनमें किसी से कम नहीं था। सब जगह इनको महत्वपूर्ण स्थान मिलता था और ये एकला चलो की रास्ता चलते थे। जिधर दोहरी रोल जीवन में राजनीति में कभी नहीं की है। जिधर चाहे पौर पंचायती गांव में प्रखंड स्तर पर जितने भी पंचायत वगैरह हुआ करता था, उसमें विवाक जो इनके हृदय में रहता था। कोई पार्टी फीलिंग बात नहीं, मानना ना मानना अपना वहाँ के मुद्दा लगा काम था, लेकिन विवाह की सब जगह अपनी बात रखते थे। इसलिए गाय घाट के अच्छे पंचों में भी गिनती थी। नेता तो अच्छे थे ही, जिधर भी रहे पाक साफ होकर के रहे। दोहरी रोल कभी उन्होंने जीवन में रखा। अच्छे शुभचिंतक थे और गरीबों के साथ खास करके, जहाँ गरीब कुछ दबे कुछ लोग हैं। रात ही एक जगह साथे भोज खा रहे थे, हमारे गांव में ही थे, उनकी बहन वहाँ रहती है। बहुत प्रेस किया हम लोग जो साथे खाइए, लेकिन कहेंगे ना हमको कचौरी ही मना है, हम नहीं खाएंगे। अलग से टेबल लगवाए, कुर्सी लगवाए, ये लाओ रे वो लाओ रे, बड़ी इसीलिए ज़्यादा सदमा है। चूँकि आज मात्र 24 घंटा नहीं 12 घंटा ही हुआ है। उनसे मिले थे, बड़ा सुंदर, जिस किसी से मिलते थे हृदय से मिलते थे। लगता था तमाम गाय घाट के ब्लॉक क्या जिला स्तर में भी गाँव के लोग जाते थे, हृदय से मिलते थे। लगता सारे लोगों के अपने आदमी थे। अपूर्णीय क्षति हुई गाय घाट का, हम इसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मेरा नाम कमल देव सिंह, अवकाशपुरा शिक्षक पिरौछा। ये क्षति को क्या बताया जाए, बहुत बड़ा क्षति है। ऐसे कार्यकर्ता जो थे समर्पित कार्यकर्ता थे,
जिन्होंने अपने जीवन भर गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते लड़ते स्वर्गवास हो गया। इन्होंने संघर्ष काफ़ी किया और संघर्ष करने के बाद भी लोगों के विचार हर लोगों से संबंध रखते थे, क्योंकि किसी से कोई द्वेष भावना इनके साथ ही नहीं था। आज जो घटना घटी है, इस घटना को भरपाई शायद गाय घाट में हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जैसे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर किए हुए थे। इसलिए आज का जो घड़ी है बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्य है कि इन्होंने यहाँ से सूरा से निकल के पिरौछा ग्राम में जाके इनकी बहन बस्ती थी, वहाँ ही दीक्षा शिक्षा पठन का काम उन्होंने वहीं किया, मैट्रिक वहीं से किए। समर्पित उस गांव से भी थे। आपसे कभी भी बातचीत होती तो कहते कि उस गांव से निकल के हमने सूरा में आके शिक्षा लिया, और समर्पित कार्यकर्ता थे, क्योंकि हर दल हर लोगों से समर्पण के भावना से रहते थे, निष्ठावान थे, कहीं कोई द्वेष भावना उनमें नहीं था। आज उसको हम लोग छोड़ के हम लोगों को चले गए, इसका भरपाई शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे गाय घाट में। यही दुख की घड़ी। मैं राम बाबू सिंह यादव, गाय घाट, पिरौछा। इनके बारे में जो भी क्या कहे, जो भी बात है सब छोटा ही है इनके लिए। हम लोग को जब से होश आया तब से इनको देख कि हमरे हिसाब से इनके पूरे शरीर में कलेजा ही कलेजा था, लेकिन भगवान का क्या करिश्मा था जो इस कम उम्र में इनको लेके चल बस। माने ये एक मोहम्मदपुर सूरा ही क्या नहीं, पूरे गाय घाट और हमरे हिसाब से पूरे जिला और प्रदेश का ही धरोहर लोग थे। इनकी भरपाई करना बड़ी मुश्किल है, और हम लोग मुखिया बने, इनका अहम भूमिका है। परिचय बता दीजिए। हम यहाँ मोहम्मदपुर सूरा के मुखिया पति हुए, हमारी पत्नी मुखिया है। मेरा नाम मनोज राय। रहते ही तो बीता है 3 भाई 2 बहन, 5 आदमी एक साथ एक चौकी पर बैठकर बात की, और हर पल हर दिन नंदलाल बाबू जहाँ भी जाते थे कम से कम हमको लेकर जाते थे। आज हम लोग को छोड़कर, और हमारे समाज को उनके लिए बहुत, हमारे परिवार के साथ साथ समाज को भी बहुत काफ़ी अपूर्णीय क्षति हुई। आपकी साया की तरह साथ रहते, आप तो छोड़ के चले गए। जी, कैसे समय बिता पाइएगा? ये मैं क्या कहूँ, कैसे वो दिन गुजार पाएंगे? मुझे ये भगवान ये समझे जो कैसे बीतेगा समय। स्वर्गीय नंदलाल यादव अमर रहे, सामाजिक नेता अमर रहे।